आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा कल मैं लाइव आ रहा हूं रात के 9 बजे और कल आपको हाजिरी लगानी है। मैं पहली बार लाइव आ रहा हूं। क्यों आ रहा हूं? क्योंकि स्टडी ग्लोस का भविष्य आपको बताना है। आप जानना चाहते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या नया करने वाले हैं। हम सब आपके लिए कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें नई होंगी, तो बेटा रिमाइंडर सेट कर लो कल रात 9 बजे। फिलहाल हम पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ग्रोथ रुक सी गई है। अब ऐसा मत करो, 6 लाख 2-3 दिन में पूरे कर दो, मजा आ जाए। इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आ जाओ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये मैंने कल बताया था कि अमेरिका से पाकिस्तान मदद चाह रहा है। किसी तरीके से अमेरिका से पैसे निकल जाएं। अमेरिका पाकिस्तान को लगभग $1.5 बिलियन का सिक्योरिटी असिस्टेंस देता था। वो अमेरिका ने बंद कर दिया। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर रोक लगा दी। तो पाकिस्तान चाह रहा है कि किसी तरीके से वो पैसे वापस निकलवा लिए जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रांसीसी राजदूत के निष्कासन का फिर से मामला उठ गया है। इमरान खान सरकार अब पूरी दुनिया में सफाई देती फिर रही है। यह नवभारत टाइम का आर्टिकल है दोस्तों। मैं न्यूज पेपर्स डेली सुबह पढ़ता रहता हूं, खंगालता रहता हूं। आप भी सब्सक्राइब करके पढ़िए। और जैसे मैं आपको सोर्सेज बता देता हूं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के तो ऐप मेरे में इंस्टॉल्ड है ही। वो तो सभी को पढ़ना चाहिए अगर आप यूपीएससी या देश भर की, दुनिया भर की खबर जानना चाहते हैं। फिर बीबीसी का ऐप इंस्टॉल्ड है, वियॉन का इंस्टॉल्ड है, अल जजीरा में अच्छी न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज कवर होती है, वॉशिंगटन पोस्ट का मैंने, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद हिंदी में नवभारत टाइम्स हो गया। मैं आपको किसी दिन दिखा दूंगा, अपने फोन का ही स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि मैंने कौन कौन से ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं। तो यहां पे इमरान खान सरकार जो है वो पूरी दुनिया में सफाई देती फिर रही है। यूरोपियन यूनियन को अभी दोस्तों बुधवार, कल की बात है, जब यूरोपियन यूनियन को बोला कि सरकार की नीति जो है वो बिल्कुल अलग होगी। देखिए आपको पता ही है ना कि चार्ली हेब्डो ने जब प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून छापा, इस्लाम में प्रॉफिट का आप चित्र नहीं बना सकते, लेकिन जैसे ही चार्ली हेब्डो ने मजाक उड़ाया दोस्तों, पिछले साल की बात है, उसके बाद पूरी दुनिया में दंगे शुरू हो गए, प्रदर्शन शुरू हो गए। सबसे बड़ी बात हुई अभी अप्रैल में, ठीक है, पिछले ही अप्रैल में, जब एक के बाद एक इवेंट्स ऐसे बदले कि पाकिस्तान की सरकार कटघरे में आ गई। वहां की जो तहरीके लबाक पार्टी है जो 2015 में बनी थी, उनके जो प्रमुख है 26 साल के मोहम्मद साद, उनको गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि लगातार पाकिस्तान के ऊपर यह दबाव था कि फ्रांस के डिप्लोमेट को यहां से निष्कासित करो। पाकिस्तान ने पहले बोला कि इस साल फरवरी तक कर देंगे, लेकिन अभी तक निष्कासित नहीं किया। पूरी की पूरी तहरीके लबाक पार्टी और उनके फॉलोअर्स सड़क पे आ गए। पाकिस्तानी सरकार ने घुटने टेक दिए थे उनके आगे। लाहौर में तो इतनी बुरी हालत कर दी थी कि एक पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर लिया था। और उस समय इमरान खान, हालत खराब हो गई तो उन्होंने घुटने टेक दिए थे, लिटरली, जो उनको नहीं करना चाहिए था। पहले मुझे अच्छा लग रहा था कि यार चलो इमरान खान ने एक अच्छा तो काम किया, बढ़िया स्टैंस ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल लाइन पे आ गए। जो बोला यहां पे कट्टरपंथियों ने वही किया। शाह महमूद कुरैशी जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, वो बहुत अपनी उल जलूल चर्चाओं में, वैसे शाह महमूद कुरैशी भारत के लिए तो बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि कई बार वो भारत के फेवर में स्टेटमेंट देते रहते हैं। अभी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि कश्मीर तो वैसे भारत का है ही, लेकिन पाकिस्तान ने भी, शाह महमूद कुरैशी ने बोल दिया था कि कश्मीर भारत का है। बहुत इनकी खिंचाई हुई थी, बहुत बवाल हुआ था। तो खैर हम लोगों के लिए अच्छा है ना, हम लोगों के फेवर में स्टेटमेंट देते रहे, जितना हो सके अच्छा ही है। तो विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने, ऐसा बोला जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन से झूठ बोला। यहां पे यह बताया कि जो हालिया विरोध प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद कट्टरपंथियों समूह के खिलाफ मजबूती से हम आगे बढ़े हैं। वाह क्या बात है। यह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट है कि जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो कट्टरपंथी है, हम मजबूती से आगे बढ़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि किसी भी सशस्त्र या दबाव समूह को सरकार के फरमान को चुनौती देने और सरकार की नीति पर दबाव डालने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मतलब कोई भी बाहर का आदमी या कट्टरपंथी हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकता। क्या आपको लगता है ऐसा? रबिश, इट्स ऑल लाई। ये झूठ बोल रहे हैं। जरा सी हिंसा हुई, ये झुक गए। क्यों? वोट बैंक है इनका, और थोड़ा आर्मी का भी सपोर्ट है। चाह के भी वहां की पॉलिटिक्स दोस्तों, पाकिस्तान पे अब क्या बोले कि चाह के भी वहां की पॉलिटिक्स लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है।
हिंसक प्रदर्शन जो हुए थे, इमरान सरकार ने पूरी तरीके से हार मान ली थी, झुक गई थी वो। इतना हिंसा हुई थी, इतने दंगे हुए थे, सब मैंने कवर भी किया था। और उस समय धार्मिक समूहों ने बोला था कि अब तुरंत, अभी इसी वक्त फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकाला जाए। और यूरोपियन यूनियन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ, किस पे बात हुई? ब्लास्फेमी लॉ के भी यहां पे हम ये देखते कि बात हुई कि इसमें इस्लाम के पैगंबर का अपमान करने वालों को मौत की सजा देने का प्रावधान है, आपको पता ही है। तो पाकिस्तान उसको लेके भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो यहां पे जब अभी यूरोपियन यूनियन में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ, तब शाह महमूद कुरैशी भी भड़क गए थे कि ये बहुत गलत बात है। और वहां पे भी आपको बता दूं कि कश्मीर का लाभ वहां पे भी लापा इन्होंने, जहां पे पता नहीं कश्मीर कश्मीर क्यों बोल रहे हैं जब 370 ऑलरेडी हट गया है। फिर अगर आतंकवाद की बात करें तो भारत पे उल्टा आरोप लगा रहे हैं। कुरैशी बोल रहे हैं कि एक उपयुक्त वातावरण तैयार करने की तैयारी है, भारत तैयारी कर रहा है। कश्मीर के में शांतिपूर्ण प्रावधान जो है, मतलब समाधान जो है, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हम तो चाहते हैं कश्मीर का शांतिपूर्ण हल निकले, लेकिन भारत ऐसा नहीं चाह रहा है। भारत आतंकवाद बढ़ा रहा है, यह बोला है। पाकिस्तान का भविष्य क्या है? अंधेरे में है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देखिए, लोग तो हर जगह के अच्छे ही होते हैं, पाकिस्तान के भी लोग अच्छे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। सरकारें डिसाइड करती हैं। जिस तरीके से इमरान खान सरकार जा रही है, मुझे तो लगता है दोस्तों कि बहुत जल्द, जैसे पाकिस्तान में अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरे तो कर नहीं पाया, यहां पे भी ऐसे ही होने वाला है। बहुत जल्द पाकिस्तान में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। देखेंगे अभी वो आने वाले समय में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।